फोकस कर रहे हो। हाँ, ना देते हैं ना लेते हैं। हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिश्ता आया है और दो रिश्ते इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं और मिसेस खान भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो दो इस वक्त राशिद और आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं इनके लिए अच्छा रिश्ता जो है वो ढूंढा जा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी या बेटे या आपकी बहन या भाई का रिश्ता जो है वो हम अपने शो के थ्रू कराएं तो ज़रूर जो एड्रेस आपको दिए जा रहे हैं, ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे मौजूद होगा या यहाँ का जो हमारा ऑफिस एड्रेस है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें SMS करके भी बता सकते हैं और अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अपने शो पे दावत देंगे और आपका रिश्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है, बाकी छानबीन की जिम्मेदारी, इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि कुछ काम तो आप भी अपने कंधों पे उठाइए ना। अच्छा, आसिफ और राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कितना कमा लेते हैं? आपका बिजनेस है तो कितना होता है टर्नओवर? देखिए, वैसे तो खैर ये कि मंथली मेरा तकरीबन 25 भी हो जाता है, कभी इनफ है, कभी इनके इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम चलता रहता है हमारा। अच्छा, मतलब मिनिमम भी 25 तो आपका हो जाता है, ठीक है। कभी तो आप अभी माशाल्लाह जो आप काम कर रही हैं तो आप वो भी चल रहा है या आपने छोड़ दिया घर पे? हैं नहीं, अभी मैं घर पे हूँ। अभी आप घर पे, आप नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे? बस ये अभी कुछ दिनों के लिए ऑफ किया है। आपने कहा थोड़ा रेस्ट कर लो। ठीक है। क्या कास्ट है आप लोगों की? पंजाबी। पंजाबी हैं तो कोई कैद है कि पंजाबी ही लोग चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जहेज की ज़रूरत है आपको? चाहती हैं? मेरी एक दिल्ली ख्वाहिश है कि भले लड़की गरीब हो लेकिन खूबसूरत हो। मैं उसको चाहे बिठा के खुद खिलाऊं, खुद काम करूं। बस ये मेरी दिल्ली आरज़ू है। चले आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको बहुत खूबसूरत। अच्छा, थोड़ा डिफाइन करें किस तरह की खूबसूरती? दुबली पतली लड़की? हाँ, जाहिर है बेटा दुबला पतला है तो वो भी दुबली पतली होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बेटा मेरा थोड़ा सांवला है, मैं चाहती हूँ मेरी बहू जो है वो खूबसूरत हो ताकि बच्चे भी प्यारे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपकी ये दादी वाला जो जज्बा है ना वो निकल के आ रहा है, वो बाहर निकल के आ रहा है, तो इसलिए मेरी दिल। अच्छा, लेकिन अगर अच्छे इखलाक की आपको लड़की मिली और एवरेज हुआ तो फिर क्या करेंगी? नहीं करेंगी? फिर वो कंपेंसेट हो जाता है, फिर उसकी अदाएं इतनी अच्छी होती है, उसका प्यार इतना अच्छा होता है, इतनी होती है। नहीं, मैं बताऊं, एक खूबसूरत लड़की से ज्यादा अच्छी कि आंटी आप बाहर जा रही हैं, मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? आंटी मैं खाना खाने लगी हूँ, मैं आपको खाना डाल दूं? आंटी देखें मैं बाहर से ये चीज लाई हूँ, देखें आपको कैसी लगी है। हाँ। ये चीजें अगर लड़कियों में हो ना तो आप यकीन करें कि वो सास के दिल से दुआएं निकल। खाना पकाते भी आप नमक से खा दें कि अम्मी कैसा है, नमक कम है, ज्यादा, दिल खुश हो। आजकल ये लड़कियों में चीजें नहीं है, वो अपने आप को बड़ा समझती हैं, काम बिगाड़ के फिर पूछेंगी कि हाँ, नहीं, बड़ा समझती कि हम क्यों दिखाएं। अगर हम कोई चीज लाएंगे अंदर रख देंगे, शौहर भी बहुत कहेगा जरा अम्मी को दिखा दो, यूं मुंह करके रखा तो है, देख ले। मिसेस हक हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, जीती रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र सब खैरियत से हूँ और आपके इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया कि मैंने कहा जरूर अपनी राय का इज़हार करती हूँ कि लड़के की माँ भी बैठी हैं और मिसेस खान भी बैठी हैं जी। तो उनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो साहबजादे बैठे हैं और इन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए है, लड़के की जो वालदा साहिबा बैठी हैं कहती हैं खूबसूरत होनी चाहिए, दुबली होनी चाहिए, ये तमाम चीजें जो उनको चाहिए, तो आप कहती हैं कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपने अपनी राय का इज़हार किया। देखिए, बहू लेने निकलेंगी तो आप भी कुछ चाहेंगे, आप भी कुछ चाहेंगी, ये मत कहिए। अगर वो जहेज नहीं चाह रही तो कम से कम ये वैल्यू दे रहे हैं ना, एक कुर्बानी, ये वैल्यूज तो चाहिए। अच्छा, ये जहेज कुर्बानी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये लफ्ज़ ये, हाँ, अगर बहू अच्छा कदम उठाए। ठीक है मिसेस हक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपकी राय देने का। आप लोगों की राय सर आंखों पर, और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनकी भी जो राय है वो भी हमारी सर आंखों पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म यही है और सोचें जो है ना, अलग अलग सोच ज़रूरी है इंसान की। और जो आपने जिक्र किया जिस तरह, और
लेकिन ये भी बात हुई कि कहीं अगर आपको ऊंच नीच मिल जाती है तो आप उस पर भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सही बात। आदतन इखलाकन अच्छी हो, अगर थोड़ी सी सांभली हो तो वो चलेगी। चले हाँ देखो माँ बाप अगर बेटी को कुछ देते हैं तो वो जो मेरा ख्याल है कि वो माँ और ससुर सास उसके लिए बेमायने है। वो इसलिए कि वो उनका तो पुराना जो सामान है, बहू अक्सर आती है इतने बड़े संदूक लाई, उसके अंदर सारा सामान बंद पड़ा हुआ है, अलग होंगे तो इस्तेमाल होता है ना ऐसे। सही, बिल्कुल। हमें इससे जेब से क्या फायदा? हाँ। कुछ नहीं, हमें बच्ची अच्छी चाहिए, इखलाक वाली हो, प्यारी हो, भले थोड़ी सांवली हो, जरूरी नहीं, लेकिन इतनी दो कि इतना उसके अंदर टैलेंट हो, प्यार मोहब्बत हो, पूरे घर वालों की चाहत बन जाए। सही, ये अच्छी बात इन्होंने की। और इन्होंने एक बात यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट की कि अगर मेरे बेटे का रंग थोड़ा सा लाइट है तो वो अपने जो पोते पोतियाँ बोलते हैं ना, हाँ, उनकी ख्वाहिश में ये बोल रही है, इनके दिल में खुदा ना खास्ता कोई बुग़्ज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो हमारे साथ दूसरी जो मौजूद है फैमिली, इनका भी ये कहना है, इनकी मदर का, कि कोई कास्ट का प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों की कास्ट मैं चाहूँगी बता दें आप एक बार। मेरी कास्ट जो है वो सैयद है, ठीक है, फैमिली से बिलोंग है। ओके, सैयद से। लेकिन अब आप लोगों की कोई सिंधी, पंजाबी है, किसी भी तरह का कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है सैयद की तो नहीं वगैरह है की, क्योंकि आजकल मेरे पास एक फैमिली आई हुई है लड़के वालों की। लड़की वालों की तो मानते थे कि लड़की वाले, वो लड़के वाले भी पता नहीं 50 लड़कियां ढूंढ चुके, काश सुन रहा। नहीं जी मिसेस खान, वो लड़की सैयद ही नहीं है। उनके घर में वो मिलाद नहीं होते, मिलाद तो मैं ख्याल सभी करते हैं और होते हैं। अच्छा। और ये है कि अगर मिलाद को बुरा अगर नहीं करते तो मिलाद को अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, उसको बुरा नहीं कहते। हाँ, आप खामोश रहें अगर आपको एक चीज नहीं है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया, हमारे बचपन में तो मिलाद ही मिलाद होता था, दर्स वर्ष तो कुछ नहीं होता था। दर्स में भी खुदा और रसूल की बातें, मिलाद में भी खुदा और रसूल की बातें, तो फर्क मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जहाँ से आपको अल्लाह और रसूल का जिक्र हो वहाँ आप उस महफिल को आपको बैठना चाहिए और वो इल्म लेना चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच की बात है। राशिद और आपकी मदर से भी मैं जानना चाहूँगी, इससे पहले आप लोगों ने लड़कियाँ ढूंढने की कोशिश की, मिले आप लोगों से, गए, कहते ना जाके, और फिर नहीं मैचअप हो पाता, ऐसा हुआ? नहीं, मुझे लड़की मिली, मतलब देखें लड़की, मुझे ये नहीं है कि मैं खूबसूरत नहीं चाह रही हूँ, देखें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही, बिल्कुल सांवली लड़की थी, कद भी मतलब सही मेरी इतनी थी, और लड़की कनाडा में इंजीनियर थी। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, लड़की 30 साल की है। अच्छा। तो हमने कहा कि मेरे बेटा ने कहा चलिए 30 साल की सही है। अच्छा, क्योंकि ये बाहर जाना चाहते हैं। हाँ, वो मतलब मैंने कहा देखें हमें कुछ लेना देना नहीं है। सही, लोग लड़की रुखसत करते हैं, हम लड़का रुखसत कर देंगे, ठीक है। अच्छा, देना लेना कुछ नहीं है, तो निकाह पढ़ाएं और ले जाएं। ये क्यों ख्वाहिश है आपकी कि आपके बेटे को बाहर ले जाएं? बात ख्वाहिश की, देखिए बात की मजबूरी हो जाती। अब जैसे ये आपा हैं, हाँ, तो ये इनके पास घर है, ये मेरे इनके तो वालिद साहब नहीं है ना, सही। तो बच्चे को सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाहर जाके ज्यादा कमाए, जो उसकी बीटेक इंजीनियरिंग है और आईटी क्वालिफिकेशन है, इधर उस लिहाज से पैसे नहीं मिलते। बाहर जाकर अच्छा कमाएगा, अपनी लाइफ बना लेगा, अपना घर बना लेगा। और ये एक माँ की भी कुर्बानी है कि वो अपने बेटे को जो है, वरना कहते हैं कि इकलौता बेटे को भेजना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जिस तरह आप लोगों ने आज देखा कि दानिश और मोहम्मद आसिफ, दो फैमिलीज हमारे साथ मौजूद थी, उनकी माओं की क्या सोच है, उन लड़कों की क्या सोच है, ये हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। इनका जो मेन प्रोफाइल है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको नज़र में रखना चाहिए, वो आपको बताने के लिए मिसेस खान हमारे साथ मौजूद होती हैं। अगर आप चाहें, अगर आपकी फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज है या इवन आप डिवोर्स भी हैं, हाँ, या इसके अलावा और भी इस तरह का कोई इशू है, तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, खास किसी के लिए नहीं है। आप अपने आप को, अपने प्रोफाइल को आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे, या आप हमें ख़त लिख सकते हैं। इसके अलावा कॉल्स भी आप कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि दयानतदारी के साथ, खुलूस के साथ, अगर इस प्लेटफॉर्म से किसी एक का भी घर बस जाता है ना, तो शायद ये हमारे शो की कामयाबी होगी। और हमें कामयाब करने के लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। आप लोग ज़रूर आए इस शो बिल्कुल, पर, बिल्कुल आइए, और ज़रूर ख़त लिखे, ईमेल लिखे, ताकि हमारे पास जितने भी लोग होंगे हम आपका रिश्ता मिलाने की कोशिश करेंगे और आपको ज़रूर बुलाएंगे। ओके जी राशिद, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आप यहाँ आए हैं तो अपनी दुल्हन लेकर जाएं इंशाल्लाह। ओके, आसिफ आपका भी बहुत शुक्रिया और आपकी वालदा का भी बहुत शुक्रिया। एंड मिसेस खान, थैंक यू सो मच, आप तो हमारे साथ रहेंगी। बस यही दुआ है कि मिलके जो है लोगों के घर, ये भी कहते हैं सदका जारिया है, बिल्कुल ये सदका जारिया है और ये करने की कोशिश है, और अल्लाह हमें इसमें कामयाब करे और दयानतदारी के साथ हो। बस ये चीज़ें करते हुए यही कोशिश होती है कि
कहीं कोई गलती, कहीं कोई कोताही ना हो जाए, सिर्फ दुआएं मिलती रहे और दुआएं करते रहिएगा। और इसके साथ ही प्रोग्राम का टाइम भी यहाँ होता है ख़त्म। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इंशाल्लाह कल सुबह 11 बजे एक और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के साथ और बहुत सारी इंटरटेनमेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने वीकेंड को अच्छे से गुजारिएगा और इर्द गिर्द जो आपके प्यार करने वाले हैं उनके साथ मोहब्बत से रहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।